रीता हमेशा से चाहती थी कि उसकी शादी किसी अमीर घर में हो, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रीता की शादी विशाल नाम के एक गरीब लड़के से हो जाती है। इस बात से रीता हमेशा दुखी रहती थी। फिर एक दिन रीता बाजार में सब्जी खरीद रही थी कि तभी वहां रीता की सहेली कोमल आ जाती है। क्या बात है रीता, बड़े दिनों के बाद मिली है। यही पास में मेरा घर है, चल मेरे घर पर चलकर एक कप चाय पीते हैं और अपने कॉलेज के दिनों की यादें ताज़ा करेंगे। उसके बाद कोमल रीता को अपने घर ले जाती है। अरे वाह कोमल, तेरा घर तो बहुत ही शानदार है। यहाँ एक से बढ़कर एक चीजें मौजूद है। लगता है तूने बहुत खर्चा करके ये घर बनवाया है। हाँ तूने सही कहा, 90 लाख रुपए लगाने के बाद घर में ये रौनक आई है। तू तो जानती है पहले मेरा घर कितना छोटा था। सच बताऊं तो मेरा वहाँ दम घुटता था। मैंने अपने पति से जिद करके ये घर बनवाया है। तुम्हारा ये टीवी तो बहुत बड़ा है। इससे पहले मैंने कभी इतना बड़ा टीवी नहीं देखा। बहुत महंगा होगा। हाँ महंगा तो है, पूरे 2 लाख का है। मैं तो हर सामान सिर्फ ब्रांडेड ही खरीद कर लाती हूँ। तुम मुझे अपना पता दे दो, जब भी मुझे वक्त मिलेगा मैं तुझसे मिलने आ जाऊंगी। फिर रीता कोमल को अपना पता देकर वहाँ से चली जाती है। शाम को जब रीता का पति घर आता है, सुनिए जी, हमारा ये टीवी इतना पुराना हो गया है कि अब तो इसे कबाड़ी वाला भी नहीं लेगा। आप एक नया टीवी क्यों नहीं ले आते? मेरी सहेली कोमल कभी भी हमारे घर आ सकती है। घर की ये हालत देखकर क्या सोचेगी? उसके सामने मेरी तो नाक ही कट जाएगी। देखो रीता, मेरी जितनी हैसियत है मैं उतना ही सामान खरीद कर अपने घर पर रख सकता हूँ। शायद तुम्हारी सहेली का पति बहुत पैसे कमाता होगा, लेकिन मैं तो एक बहुत ही मामूली सी नौकरी करता हूँ। इसीलिए बेहतर होगा कि तुम बेकार के बड़े बड़े सपने देखना बंद कर दो। मैं कुछ नहीं जानती, 2 दिन में नया टीवी आ जाना चाहिए। इस तरह बहस करने का कोई फायदा नहीं। तुम एक बात अच्छी तरह समझ लो, तुम्हारी बेकार की ख्वाहिशें पूरी करने के लिए मैं किसी के घर में डाका नहीं डालने वाला। चलो अब मेरा दिमाग खराब मत करो, मुझे सुबह काम पर जल्दी जाना है। इतना कहकर विशाल अपने कमरे में चला जाता है। एक कोमल का घर है और एक ये मेरे घर का कबाड़ खाना। टीवी चलते चलते बंद पड़ जाता है। वॉशिंग मशीन में कपड़े धोए मुझे जमाना बीत चुका है, सालों से खराब पड़ी है। कोमल मुझसे मिलने यहाँ कभी भी आ सकती है। मुझे अपने घर का हुलिया ठीक करना पड़ेगा। इस तरह रीता दुखी होकर अपने घर की छत पर बैठी थी कि तभी वहाँ एक चुड़ैल आ जाती है। सुनो रीता, तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आ गई हूँ। अरे बाप रे, ये तो एक चुड़ैल है, भागो यहाँ से। नहीं नहीं, मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें अमीर बनाने आई हूँ। क्या सच में तुम मुझे अमीर बना सकती हो? हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मैं तुम्हें रोज 5 सोने के सिक्के दूंगी, लेकिन उसके बदले तुम्हें रोज एक लड़की के कान काट कर मेरे पास लाना होगा। लेकिन आप लड़कियों के कान लेकर क्या करोगी? चुड़ैल रीता को बताती है कि वह लड़कियों के कान काटकर अपने पास जमा करके रखती है और हर महीने की 15 तारीख को अपनी चुड़ैल सहेलियों के साथ लड़कियों के कान से बना सूप पीती है। उसके बाद चुड़ैल रीता को एक जादुई चाकू देते हुए कहती है, ये एक जादुई चाकू है, इससे तुम लड़कियों के कान काट लेना। उसके बाद इस पर लगा हरा बटन दबाते ही ये एक जादुई झाड़ू में बदल जाएगा। फिर ये जादुई झाड़ू तुम्हें हवा में उड़ाकर मेरे पास ले आएगी। इतना कहकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन रीता गांव की एक लड़की को पकड़कर जादुई चाकू से उसके कान काट के चुड़ैल के पास ले जाती है। ये लीजिए चुड़ैल जी, मैं आपके लिए एक जवान लड़की का कान काट कर ले आई हूँ। अरे वाह रीता, लगता है तुम्हें अमीर बनने की बहुत जल्दी है। तुम भी मेरी तरह लालची हो। मैं अभी तुम्हें 5 सोने के सिक्के देती हूँ। चुड़ैल रीता को सोने के सिक्के देकर लड़की के कटे हुए कान अपनी अलमारी में रख देती है। सोने के सिक्के देखकर रीता बहुत खुश होती है और रोज किसी न किसी लड़की के कान काटकर चुड़ैल के पास ले जाने लगती है। दूसरी तरफ रीता अपने पति से छुपाकर उन सभी सोने के सिक्कों को घर की जमीन में एक गड्ढा खोदकर उसके अंदर जमा करने लगती है।
लेकिन फिर एक दिन कुछ गांव वाले रीता को लड़कियों के कान काटकर चुड़ैल को देते हुए देख लेते हैं। अरे भाई, ये तो विशाल की पत्नी रीता है। इसका मतलब इसी ने सभी लड़कियों के कान काटकर चुड़ैल को दिए हैं। इस तरह रीता की असलियत लोगों के सामने आ जाती है। उसके बाद चुड़ैल के जाते ही सभी लोग रीता को पकड़कर रस्सियों से बांध देते हैं। अच्छा, तो तू गांव की लड़कियों के कान काट रही थी। आज हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। अरे नहीं, छोड़ दो मुझे। तभी वहाँ रीता का पति विशाल आ जाता है। अच्छा हुआ विशाल तुम यहाँ आ गए, मुझे बचा लो, वरना ये लोग मुझे जान से मार देंगे। देखो विशाल, तुम्हारी पत्नी रोज गांव की लड़कियों के कान काटकर जंगल वाली चुड़ैल को खिला रही है। हाँ, इस रीता की बच्ची ने मेरे कान काटकर मुझे बदसूरत बना दिया है। आज ये बड़ी मुश्किल से मेरे हाथ आई है, अब हम इसे नहीं छोड़ेंगे। उन लोगों की बातें सुनकर विशाल को रीता पर बहुत गुस्सा आता है। इस तरह मासूम लड़कियों के कान काटकर तुमने ठीक नहीं किया रीता। देख लिया ना, तुम्हारा लालच तुम्हें कहां से कहां लेकर आ गया। अब ये सब लोग तुम्हारी जान ले लेंगे। यह सुनकर रीता घबराकर माफी मांगने लगती है। मुझे माफ कर दीजिए, मैं पैसों के लालच में अंधी हो गई थी। तभी वहाँ एक तांत्रिक आ जाता है। तुम लोग चिंता मत करो, मैं तुम सभी लड़कियों के कान फिर से जोड़ दूंगा। सुनो रीता, अगर तुम अपनी जान बचाना चाहती हो तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। उसके बाद तांत्रिक रीता को एक प्लान बताता है। ठीक है तांत्रिक जी, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगी। फिर रीता जादुई चाकू को झाड़ू में बदलकर हवा में उड़ती हुई चुड़ैल के घर जा पहुंचती है। रीता देखती है कि चुड़ैल आईने के सामने बैठकर अपने बालों को संवार रही थी। अरे क्या बात है रीता, आज तू खाली हाथ आई है। आज मुझे कोई लड़की नहीं मिली। देख, मेरा खाना खाने का समय हो गया है। अब मैं तेरे कान काट के उनका सूप बनाकर पीऊंगी। तभी रीता उस जादुई चाकू से चुड़ैल के बालों को काटकर उसे आग लगा देती है। यह देख चुड़ैल को बहुत गुस्सा आता है और वह रीता पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी उसके शरीर में आग लग जाती है। अरे मर गए रे, कोई बचाओ मुझे। और देखते ही देखते वह जलकर राख के ढेर में बदल जाती है। फिर रीता वहां रखे सभी लड़कियों के कान उठाकर तांत्रिक के पास ले जाती है। शाबाश बेटी, ये तुमने बहुत अच्छा किया। मैं अभी इन सभी लड़कियों के कान जोड़ देता हूँ। इतना कहकर तांत्रिक सभी लड़कियों को लाइन से बैठा देता है। उसके बाद तांत्रिक की जादुई छड़ी में आग जलने लगती है। तांत्रिक उस आग की मदद से एक एक कर सभी लड़कियों के कान फिर से जोड़ देता है। यह देख सभी लड़कियां बहुत खुश होती है। उसके बाद तांत्रिक एक जादुई राख से गांव के चारों तरफ एक घेरा बना देता है। यह एक जादुई घेरा है। अब कोई भी भूत या चुड़ैल मेरे बनाए हुए जादुई घेरे को पार करके गांव में नहीं आ सकते। अब तुम लोगों को कोई खतरा नहीं है। तुम लोग चैन से अपनी जिंदगी जी सकते हो। इतना कहकर तांत्रिक वहां से चला जाता है। सुनो रीता, इस बार तो गांव वालों ने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन अगर दोबारा तुमने लालच में आकर ऐसी कोई हरकत की तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। इसलिए तुम आज से ही अपने आप को बदल लो। फिर उस दिन से रीता लालच करना छोड़कर पूरी तरह सुधर जाती है और एक अच्छी जिंदगी जीने लगती है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जल्द से जल्द अमीर बनने के लालच में गलत काम करने वाले लोग कभी सुखी नहीं रहते। एक ना एक दिन उनकी चोरी पकड़ी जाती है और उनका अंजाम बहुत बुरा होता है।